जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, दिस इज द इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर बीईएमएल मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्टूडेंट्स। ये आपको भी पता है कि फुल टाइम वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, और जिसमें आपको बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से चाहिए। और फॉर्म फिलिंग प्रोसेस खत्म हो चुका है। अब बात करेंगे, यार फॉर्म तो आपने भर दिया, इतनी वैकेंसी में एक सीट अपनी पक्की करना चाहते हैं कि नहीं? एक बार आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एक सीट पक्का करना मतलब एक आपका सपना पूरा हो, और इस सपने को पूरा करने के लिए हम आप लोगों के साथ हैं। तो यहां पे देख लीजिएगा, ये आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है, और यहां पे आउट ऑफ जो समझने की कोशिश करिएगा, 120 कम से कम आपको 70% मार्क्स लाने पड़ेंगे। 70% में बोल रहा हूं, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। और इसमें हर एक सेगमेंट में दूसरे और तीसरे में मिनिमम मार्क्स लाओगे, तब जाकर के आप मेरिट के पार्ट, मेरिट जब बनेगी तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। अब सवाल है कि इसके सिलेबस को कैसे कवर करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से क्या आएगा, ये आप लोगों के सामने है। मैं चाहता हूं कि ये सारे टॉपिक्स आप कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि देखो ये सारा आपको रीजनिंग के ये सारे टॉपिक, एक एक चीज को मैं आप लोगों को बता दूंगा कहां से। मैकेनिकल के ये सारे टॉपिक आप लोगों को एग्जामिनेशन में आएगा। सबसे बड़ी बात है कि अब भाई आएगा तो ठीक है, आप पढ़ेंगे कहां से? तो देखो, पढ़ना कैसे है मैं आपको बताता हूं। जो मैं आपको सोर्स बताऊंगा आज, ईमानदारी से जो सोर्स बताऊंगा, आपको बस उस पर काम करना है। आप इन सभी सब्जेक्टों के कहीं से भी आपको मिल जाए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो। आप 9 घंटे टाइम दो, और इससे अच्छी वैकेंसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेवल पे नहीं हो सकती। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हमारे द्वारा जो प्रोवाइड किया गया, अभी जो आपको बताऊंगा, उस क्लासेस को देख करके कॉन्सेप्ट का एक सिस्टमैटिक नोट्स तैयार करो। छोटे छोटे फॉर्मेट में एक एक सब्जेक्ट की एक बुक बना दो आप, उसमें शॉर्ट नोट्स में की पॉइंट्स और फार्मूला होना चाहिए। फिर उसके बाद आप गेट के 1 मार्क्स के ईएससी के क्वेश्चंस के आप लोग अकॉर्डिंग टू इसके सिलेबस आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। और हो सके तो आपको स्टेट लेवल के ए एग्जामिनेशन के, जे एग्जामिनेशन के आप क्वेश्चन लगा लो। और 3 घंटे अगर आप कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो 3 घंटे प्रैक्टिस पे करिए। और बस एक रिवीजन का ये वाला टेक्निक आप अपना, आर जो फार्मूला होता है ना भाई, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में 10 दिन। तो आज अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा, 10वें दिन 10वां चैप्टर, तो 10वें दिन जब आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो 1 से लेकर 9 को भी रिवाइज करो। कहां से? शॉर्ट नोट्स से। और एक जो मैं हमेशा कहता हूं कि प्रैक्टिस दुनिया तो करती है, आप अलग करो ना थोड़ा सा। हैशटैग सीपीआर टेक्निक से करो। जैसे आपको क्या है ना, 2 चैप्टर 3 चैप्टर हो जाए ना, तो सिस्टमैटिक तरीके से उनके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के बाद एग्जाम की तरह प्रैक्टिस करो। जैसे 50 क्वेश्चन को पिक करो, टाइम दे दो कि 1 घंटे में हमें 50 क्वेश्चन करना है या 40 मिनट में। अब जैसा एग्जाम का टाइम मॉड्यूल होगा, अब आप पूरा शिद्दत से पूरा पेपर दो, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। लास्ट में ये चेक करो आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, क्या रही स्पीड, क्या रही एक्यूरेसी। उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को क्या करो, जबरदस्त तरीके से करो। जैसे जो क्वेश्चंस आपका पहली बार में गलत हो रहा, उसको आप अच्छे से क्या कर दो, रिमार्क कर दो, ताकि वो क्वेश्चंस अगर आप दोबारा जब रिवीजन करो और उसको नोट कर दो या हाईलाइटेड कर दो। जब भी आप, और हमेशा प्रैक्टिस अपनी नोटबुक से ही करना चाहिए। नोटबुक मतलब यू मीन कि नोट्स कर रहे हैं, कोई क्वेश्चंस गलत हो रहा है उसको नोट जरूर करें, क्योंकि ऑनलाइन के दौर में आप लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चंस को नोट नहीं करते जो गलत होता है। और जब भी आप रिवीजन करें तो एक बार अपना शॉर्ट नोट्स और रिवीजन, अपने जो अच्छे क्वेश्चंस के थे जो आपने पहली बार में गलत किया, उनसे रिवाइज करो। जिससे क्या होगा कि आप जब इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट सब कुछ पता चलता रहेगा। तो कोशिश कर रहा हूं कि बीईएमएल जैसे एग्जामिनेशन को कैसे आप कवर कर सकते हैं, हैशटैग सीपीआर टेक्निक फॉलो करो भाई। और इसकी तैयारी आप लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से यहां से कर सकते हो। बीईएमएल का मैकेनिकल का जो पैकेज है, हमने आप लोगों के लिए आपकी डिमांड पे, मैं आप बीएमएल का बैच स्टार्ट नहीं कर रहा था, बट इतने सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि मैकेनिकल वालों को हमें हेल्प करना पड़ा। ये देखो बीईएमएल, और यहाँ पे रैंकर बैच है बीईएमएल का। और सबसे बड़ी बात ना, आपके बजट का है यार। यहां से आप पूरा कॉन्सेप्ट, टेक्निकल नॉन टेक्निकल का सिस्टमैटिक तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ करके अपने सिलेक्शन को क्या कर सकते हो, इंश्योर कर सकते हो बेटा, इंश्योर कर सकते हैं। 1847 रुपए का है। कितने रुपए का है जरा बताइएगा? 1847 रुपए का। ये चीज आप लोग दिमाग में रखना, 1847 रुपए में आपकी पूरी बीएमएल की सिस्टमैटिक पढ़ाई हो जाएगी, टेक्निकल की और नॉन टेक्निकल की। जस्ट गो एंड ज्वाइन, क्योंकि आपका अपना बैच है, सिलेक्शन यहीं से होगा। और आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इतनी अच्छी वैकेंसी है, फुल टाइम जॉब है यार, थोड़ा सा मेहनत कर लियो तो 60 से 70 हजार का मालिक हो जाओ। और 9 प्रिपरेशन करने से अच्छा हमारा मिशन हर गरीब गरीब बच्चे तक, जो हालांकि गरीब तो आजकल मतलब कि हैं बच्चे, बट मैं आपको बताऊं गरीब नहीं बोलना चाहिए, हर एक जरूरतमंद बच्चा है जो बड़ी कोचिंगों की फीस अफोर्ड नहीं कर पाता, उनके लिए हम सब लोग खड़े हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड कंटेंट है यार आप लोगों को, बहुत स्टैंडर्ड कंटेंट है। तो सब लोग इसको ज्वाइन करो, ठीक है?
और यहीं से अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, और कट ऑफ करीब आपको मैं बता दूं 70% तक जाता है। सिलेबस क्या था मैंने आपको बता ही दिया। कहां से इस सिलेबस को करोगे, इसके पूरे स्टडी प्लान में जाओगे ना, सब कुछ है, हर एक चीज है। जाओ, टेक्निकल का अलग स्टडी प्लान है, नॉन टेक्निकल का अलग स्टडी प्लान है। टेक्निकल का एक एक सब्जेक्ट लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगा, सारे सब्जेक्ट मैंने रिकॉर्डेड डलवा रखा है, बहुत सारे रिकॉर्डेड है, बहुत सारे लाइव भी मिल जाएगा इसमें। दोनों मिला करके हम इसमें दो चीज किए हैं, एक उन बच्चों का जिनको जल्दी जल्दी कवर करना, उनको रिकॉर्डेड डलवा दिया, एक उन बच्चों का जिनको लाइव में भी कवर करना, तो लाइव का भी मॉड्यूल है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो एक डिमांड आ रही थी, हाउ टू क्रैक हैशटैग सीपीआर टेक्निक से। अपनी पढ़ाई करो और अपने सिलेक्शंस को इंश्योर करो। कौन कौन इस टेक्निक से पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहता है, एक बार मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।